राजन, आज मेरी बेटी की शादी के 20 साल पूरे हो गए। अच्छा, मेरी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे मनोहर, आज मेरे बेटे की शादी को भी 20 बरस पूरे हो गए हैं। अरे वो तो होंगे ही, वो मेरा दामाद जो है। जयराम जी की काका। ओहो, अब मैं तुम्हारा काका नहीं, अब से मुझे अपना पापा कहना शुरू कर दो। अरे राजन, तू मेरे हिस्से का क्यों खा रहा है भाई? वो मुझे पापा कहती है। तो मुझे बाबूजी कहा करो। हाँ, ये ठीक है। ठीक है ना पापा? बाबूजी, मैं आपके लिए कुछ नाश्ता लेकर आऊं? अरे नहीं बिटिया, अब नाश्ता तो तुम हमारे घर चलकर ही बनाना। शर्म आ गई बिटिया। राजन, मैं क्या बोलता हूँ, तू शहर से अपने लाडले बेटे को फोन करके बुला ले। फिर गौना करते हैं। अरे 20 सालों से मैं जिम्मेदारी का बोझ लेकर चल रहा हूँ, तो अब वक्त आ गया है कि मुझे मुक्त कर इस जिम्मेदारी से। जरूर जरूर। देख मनोहर, घर पहुंचते ही मैं तेरी भाभी से सलाह मशवरा करके अपने बेटे को फोन करके बुला लेता हूँ, ठीक है? हाँ भाई, ठीक है। ये हुई ना बात। हाँ। अरे यार, कौन बेचैन हो रहा है इतनी रात को? कौन है भाई? अरे भाई नहीं, तेरा बाप बोल रहा हूँ। अरे पापा, क्या हुआ इतनी रात को? कमाल है, तू तो बोलता है कि शहर में लोग देर रात तक जागते रहते हैं। अरे इसीलिए तो हम लोगों ने रात में फोन किया। तेरी माँ कब से जाग रही तुझसे बात करने के लिए। टाइम पास मत कीजिए। अरे बेटा, तू कैसा है? बेटा जल्दी से गांव आ जा, बबीता को गौना करके घर जुलाना है। अरे माँ छोड़ो ना, कौन मानता है बचपन की शादी को? हम मानते हैं। सुन ले ध्यान से, 20 साल हो गए तेरी शादी को, अब गौना हो जाना चाहिए। चुपचाप गांव आ जा। आप भी ना। बेटा तू मेरी बात सुन। माँ, जो भी सुनना सुनाना है ना, सवेरे सुनाना। अभी ना मुझे बहुत नींद आ रही है। अरे फोन काट दिया, कमबख्त। सुन लो, गौना करना है तो गौना करना है। लगाओ उसे फोन दोबारा, लगाओ तुम। ओफो, आप क्यों परेशान होते हैं? हो सकता है किसी बात से परेशान हो। कल फोन करके बात करते हैं ना, जो भी होगा सब क्लियर हो जाएगा। आप खामखा अनाप शनाप बोलते रहते हैं। सॉरी फॉर लेट। सॉरी। मैंने कितनी बार कहा कि ऊपर का बटन बंद रखा करो। सॉरी सर, सॉरी सर, मैंने बटन बंद ही तो रखा था। आपको देखते ही टेंशन में आ जाता है, फिर इसको टेंशन हो जाता है और अपने आप खुल जाता है। शट अप। तो टेंशन में मत खड़ी रहो, बैठो। बंद करो। सर बंद ही तो है। अरे अपनी टांगों को बंद करो। ओके, सॉरी सर। सर आपको नीचे देखने की क्या जरूरत है? आप मुझे देखिए, मेरा फेस कितना खूबसूरत है। पूछे मुकेश से। यस सर। तुम लोग का ये रोज रोज का लेट क्यों होता है? हैं? सर मैं तो टाइम से उठ जाती हूँ, लेकिन ये मुकेश ना मुझे उठने ही नहीं देता है। बार बार खींच लेता है बेड पे। और हम फिर क्या? ये नाइटमेयर की स्टोरी मत सुनाओ मुझे, नहीं तो आज तुम दोनों के हाथ में टर्मिनेशन लेटर पकड़ा ही दूंगा, समझे? अरे सर, क्यों दो लेटर बनाने की जरूरत है? दो? सर, वो क्या है ना सर कि हम दोनों आपके राइट और लेफ्ट हैंड हैं, और अगर सर दोनों हाथ कट गए आपके, तो आप शोले के ठाकुर के जैसे पूरे गांव में आपका नाम हो जाएगा सर। सोचिए। गांव का नाम मत लो, आज उसी की वजह से मैं परेशान हूँ। सर क्या हुआ? गांव में आपके मम्मी पापा सब ठीक है ना? हाँ, वो लोग तो ठीक हैं, लेकिन वो लोग ना मुझे ठीक रहने देना नहीं चाहते।
20 साल पहले अपने दोस्त की बेटी से मेरी शादी तय कर दी थी और अब मुझे गौने के लिए बुला रहे हैं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। तो सर गांव की चीज है तो उसे गांव में ही रहने दो, सिंपल। क्या बकवास कर रहा है तू? मुकेश सही बोल रहा है सर, आप उसकी बात माना करो। जो चीज हमें पसंद आती है उसे हम अपने पास रखते हैं और जो चीज हमें पसंद नहीं आती है ना वो हम स्टोर रूम में रख देते हैं। और क्या। क्या करूं जी? अनिल को फोन करूं या ना करूं, पता नहीं उसका क्या जवाब होगा जी। अरे इतना घबरा क्यों रही हो? बेटा है, लगाओ फोन उसको। और अगर उसने तुम्हारे साथ कोई भी उल्टी सीधी बात की ना तो देख लेना, शहर जाकर उसे कान पकड़कर खींचता हुआ गांव लेकर आऊंगा। लगाओ लगाओ फोन। हाँ माँ। अनिल बेटा, हाँ अनिल बेटा, वो मैं कुछ बोलना चाह रही थी। हाँ माँ, मैं आपको ही फोन करने वाला था। आप और पापा जब कहेंगे मैं गौने के लिए घर आ जाऊंगा। बहुत अच्छी बात है बेटा। कैसा है तू, सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ पापा। आप मुहूर्त वगैरह निकलवा लीजिए, मैं आ जाऊंगा। तू बता कब आ रहा है, उसी हिसाब से मुहूर्त निकलवा लेंगे। आप मुहूर्त निकलवाइए, समझ लो मैं पहुंच गया। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो समझ ले मुहूर्त निकल गया। बस आ जा जल्दी से, तू आ जा बेटा, सब लोग तेरा इंतजार कर रहे हैं। हाँ ठीक है पापा। तैयार हो गई बेटा? आप तैयार हो जाओ जल्दी, वो लोग आने ही वाले हैं। जल्दी करो, आ रहे हैं वो लोग। ये सब बंद करो। सर बोल रहे हैं म्यूजिक बंद करो। म्यूजिक नहीं, ये नाटक बंद करो। सॉरी सर। अरे मनोहर, कहाँ हो भाई? आइए आइए दामाद जी। दामाद जी? अरे अब तो बेटा हो गया है तेरा, बेटा कह के बुला इसे। राजन, वो बेटा ही है लेकिन रिश्ता हो गया है ना, ऐसे वो दामाद जी हैं। अच्छा अच्छा, और मैं राजन। अरे हम लड़के वाले हैं, इज्जत से बुलाओ। आइए दामाद जी, ये राजन का ना ऐसा ही है। आइए। मनोहर, आज से तेरी बेटी हमारी बेटी हो गई। अब ये हमारे घर पे राज करेगी, किसी तरह की चिंता नहीं करना। हाँ? मेरे दोस्त, अब किसी तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप मेरी बेटी का पूरा ख्याल रखिएगा। हाँ जरूर। दामाद जी, आपके मेहमान नहीं दिख रहे हैं। अरे यार, ये लोग भी ना कहाँ चले गए। बाबूजी, आप विदाई की तैयारी कीजिए, मैं उनको लेकर आता हूँ। ठीक है। अबे बदतमीजों! अरे यार, ये इसके ऑफिस का कैबिन नहीं है। जी सर। अबे ये अपना शहर नहीं है, कहीं भी पेड़ पत्थर के पीछे लग जाओ। गांव है गांव, अगर किसी ने देख लिया ना तो मार मार के भूसा बना देगा। समझे? अब चलो यहाँ, और ये अपना बंद करो यार। सर किसिंग तो हमने कब की बंद कर दी। मैं किसिंग की बात नहीं कर रहा हूँ,
ये अपना फालतू का नाटक बंद करो। सॉरी सर, आपको देखकर ना घबराहट में मेरा पल्लू गिर जाता है। मैंने पूछा? बिना पूछे जवाब मत दिया करो, समझे? अब चलो यहाँ से। ओके। क्या पागल आदमी है यार ये। चलो। बेटा जी, यूँ तो तुम इस घर में कई बार आ चुकी हो, पर आज आने की अलग ही खुशी है। तुम्हारा बहुत बहुत स्वागत है बेटा इस घर में, मेरी लाडली। आ जाओ बेटा। किसी ने सच ही कहा है कि शादी के बाद बेटा पराया हो जाता है। आपकी माँ तो उससे अपने साथ ले गई। अब तो आप भी हम दोनों की तरह लाइन पर चलोगे। अरे सर, कम से कम बोलने से पहले कुछ करने देते, आप भी देख लेते। वैसे अब रात को आपका क्या होगा? लगता है ऑफिस पहुंच के मुझे मेरे लेफ्ट राइट हैंड को टर्मिनेशन लेटर थमाना ही पड़ेगा। अरे सर, टर्मिनेशन लेटर क्या देना, देना ही है कुछ तो लड्डू खिलाओ, शादी का मौका है। लो बेटा, लड्डू खाओ। ये मेरे बेटे के ससुराल का लड्डू है। दोनों ले लो। हाँ हाँ, ले लो ले लो। अरे ये क्या, तुम तो घूंघट में ही बैठी हो। घूंघट तो पति उठाते हैं ना जी। अच्छा, ऐसा कोई कानून है क्या? अरे तुम्हें पुरानी घिसी पिटी बातें छोड़ो, थोड़ा मॉडर्न बनो। मॉडर्न, आज के जमाने में जियो। पता है, मुझे लग रहा था कि तुम्हें घूंघट घूंघट उठा के ना मेरा स्वागत करोगी। पर रस्म के मुताबिक तो दूध का गिलास। गॉड, 20 साल के इंतजार के बाद मेरा इस गवार के साथ पाला पड़ेगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। दूध से एलर्जी है मुझे। पूरा मूड खराब कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए, न मुझे बात नहीं करने पता का था। सलीका न कुछ। एक बात याद रखो, तुम जैसी गवार के साथ ना मैं अपनी फर्स्ट नाइट सेलिब्रेट नहीं करने वाला, समझी? रखो अपना दूध। ये लीजिए जी, पूरा गांव मेरे हाथ के हलवे की तारीफ करता है। आप भी खाइए ना। हे भगवान, रात तो रात, सुबह सुबह भी तूने गवारगिरी शुरू कर दी। ये सवेरे सवेरे कौन हलवा खाता है यार? और पूरा गांव तारीफ करता है ना। जाओ गांव वालों को खिला के आओ, ठीक है? हद होती है यार गवारपंती की भी। ये दाल है, इसे गैस में बनाया है, कुएं के पानी में डुबा के लाई हो। कितना पानी है इसमें? तुम गवार की गवार ही रहोगी। हटो यहां से, गवार कहीं की। ये सब्जी है, हैं? इससे अच्छा तो मुझे रोटी देकर ना खेत में भेज देती, मैं वहीं तोड़ तोड़ कर खा लेता। पानी डाल के बना दिया इसको। हद होती है यार गवारपंती की। पता नहीं कब तक झेलना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ और रहा ना तो ये मुझे भी गवार बनाकर छोड़ेगी। मुझे भी मुकेश और शालिनी के साथ कल निकल जाना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, मैं कल निकल जाऊंगा।
हाँ मेरे यार मनोहर, तुम्हारी बिटिया हमारे लिए बहुत शुभ है। अरे आते ही उसने घर को स्वर्ग बना दिया है। अच्छा बाद में फोन करता हूँ। बेटा ये बैग लेकर क्या बात है? अरे बेटा कहीं जा रहा है तू? हाँ माँ, काम भी तो संभालना है। शहर में ऑफिस बंद पड़ा है। लेकिन अकेले बहू कहाँ है? नहीं पता। लेकिन उससे मिला ना तू? अरे 4 दिन से मिल ही तो रहा हूँ बाबूजी, अब जाने दो मुझे। चलता हूँ माँ। बेटा सुन। अरे बेटा कब आएगा अरे तू? बात तो सुन। हाँ? क्या हो गया? पता नहीं, बहू से कोई बात तो नहीं हुई? मुझे तो कुछ पता नहीं जी। अचानक चला गया? तुम दोनों अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? हाँ सर, ऑफिस में ही हैं। अच्छा, मैं अभी तुम्हारे कैबिन में देखकर आ रहा हूँ। आप गांव से आ गए सर? हाँ। और अब सोच रहा हूँ कि तुम दोनों को तुम्हारे गांव भेज दूं। अरे नहीं सर, आ रहे हैं, ऑन द वे। चलो चलो चलो, बॉस आ गए। गीले बदन में टी शर्ट पहनूंगा मैं? पागल हो गई हो? सर्दी नहीं हो जाएगी? सॉरी सर, सॉरी सर, आई एम सॉरी, सॉरी, रियली सॉरी सर। तुम्हें क्या लगता है मैं गांव में हूं तो तुम दोनों की छुट्टी हो गई है? अभी करता हूं छुट्टी। सॉरी सर, सॉरी। बंद करो। ठीक है सर, आज से सॉरी बोलना बंद सर। अरे सॉरी नहीं है, बटन बंद करो। ओह सॉरी सर, टेंशन में हाथ जोड़े ना तो इसलिए बटन का अटेंशन टूट गया। ना तुम दोनों को बात करने की तमीज है और ना उठने बैठने की। पता नहीं मैं तुम दोनों को क्यों झेल रहा हूं। पर तुम दोनों तो ठीक हो। अब एक और है, तुम दोनों को तो मैं टर्मिनेशन लेटर दे भी सकता हूं। इसे कौन सा लेटर दूं? सर एक और, आपने हमसे पूछे बगैर नया स्टाफ रख लिया। व्हाट डू यू मीन तुमसे पूछे बगैर? बॉस तुम दोनों हो या मैं? हैं? व्हाट? तुम दोनों बॉस हो? नहीं सर, हम दोनों इशारा कर रहे हैं कि आप किससे पूछ रहे हैं। मुझसे या इनसे? एक नंबर के गवार हो तुम दोनों। सर गवार तो गांव के लोग होते हैं, हम तो शहर के हैं। गांव का नाम मत लो मेरे सामने। क्यों सर, गुदगुदी होती है? सुहागरात याद आती है क्या आपको? We can imagine सर, आप कैसे बेडरूम में गए होंगे, कैसे सुहागरात मनाए होंगे, वो आपको याद आ रहा होगा ना? वो बेड पर शर्मा कर सर झुकाए बैठी होगी। उन्होंने आपको दूध का ग्लास दिया होगा। और फिर आपने उनका घूंघट उठाया होगा। शट अप! ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारे बीच। क्यों? मैंने तो उसकी अभी तक शक्ल भी नहीं देखी है। आपने अपनी बीवी की शक्ल तक नहीं देखी अभी तक? कैसी बीवी यार, वो मेरे स्टैंडर्ड की नहीं है। गवार है वो एक नंबर की। उसको तो ना मैं उसके घर वापस भेजता हूं, उसके मायके। वो मेरे सामने नहीं है, मेरे गांव में है, मेरे घर पर। लेकिन उसका मेरे घर पे होना मुझे काटने को दौड़ रहा है। हमारे बीच संबंध नहीं हुआ, इसलिए आज ही मैं उसको उसके घर भेजूंगा। लो, चुड़ैल का नाम लिया और चुड़ैल हाजिर। फोन बज रहा है, फोन तो उठाओ। अरे मुझे बात नहीं करनी है। अब जो भी बात करूंगा मैं अपने माँ बाबूजी से बात करूंगा। अरे बहू क्या हुआ बेटा? ये जाते समय भी ना मुझसे मिलकर गए और ना ही मुझे बताकर गए। और अब कब से मैं फोन कर रही हूँ, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे। अरे बेटा हम तो सोच रहे थे तुम दोनों के बीच बातचीत हो रही होगी।
और तुम दोनों के रिश्ते में इतनी दूरी आ गई और हमें पता तक नहीं चला। हम दोनों तो उससे बातचीत भी नहीं कर रहे थे। रोते नहीं बेटा। तुम्हारे पिताजी कहते हैं शहर में लोग देर तक जगते हैं, पर मुझे नहीं लगता अनिल सो गया होगा। और तुम्हारे सामने मैं और तुम्हारे पिताजी मिलकर उससे बात करते हैं। तू रो नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हम सब ठीक कर देंगे बेटा। पूरा गांव मेरे हाथ के हलवे की तारीफ करता है। आप भी खाइए ना। हे भगवान, रात तो रात, सुबह सुबह भी तुमने गवारगिरी शुरू कर दी। सवेरे सवेरे कौन हलवा खाता है यार। बहू, बहू, ये मैं क्या सुन रहा हूं? सावित्री कह रही है कि अनिल तुझसे बिना बताए बिना मिले चला गया था और अब तुम्हारा फोन भी नहीं उठा रहा है। लगाओ उसे फोन, मेरे सामने लगाओ, देखता हूं कैसे नहीं उठाता तुम्हारा फोन। लगाओ बेटा। सावित्री, लो तुम लगाओ मेरे फोन से। हेलो अनिल बेटा, बहू क्या कह रही है? तुम इससे फोन पर भी बातें नहीं कर रहे हो? अच्छा, तो अब उस गवार ने मेरे माँ बाप से मेरी शिकायत शुरू कर दी। देखा माँ, ऐसी ही बहुएं होती हैं जो माँ बाप को बेटे से झगड़ा करवा के अलग कर देती हैं। अरे बेटा, इसने कोई लड़ाई झगड़ा करने की बात नहीं लगाई है हमें। हाँ बेटा, बहू ने तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की हमसे। हाँ बेटा, इसने तो कहा है। ये मुझे कुछ नहीं सुनना माँ। उसने क्या कहा? आपने क्या सुना? मैंने क्या कहा? वो आपकी बहू है ना, आप संभाल के रखो और उससे कहना मुझे फोन ना करे, ना मुझे याद करे, ठीक है? गवार कहीं की। ये क्या कह रहा है बेटा तुम? और क्या कहूँ माँ, बात भी करती है तो ऐसा लगता है बेवकूफों वाली कर रही है। माँ, आपने मुझे बचपन में क्यों फंसा दिया था यार? क्या कह रहा है बेटा? हमने तुझे फंसा दिया? हाँ, आपकी करने की सजा मैं क्यों भुगतूं? तू दुखी क्यों होती है बेटा? तू आज से इस घर की बहू नहीं, बेटी है। और नई नई शादी में ऊंच नीच थोड़ा होती रहती है। हमारे बीच में भी नई नई शादी में ये सब होता था। कुछ बताइए ना जी आप। हाँ बहू, शुरू शुरू में हमारे बीच भी इस तरह की बातें होती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद सब कुछ ठीक हो गया। बहू, कुछ दिनों के बाद तुम्हारे और अनिल के बीच भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, चिंता मत करो बहू। नहीं बेटा, ऐसे नहीं रोते। हम दोनों ना तेरे सामने अनिल से बात करेंगे, सब ठीक हो जाएगा। उसे समझाएंगे। ठीक कर रहे हैं ना जी? हाँ बहू, हम तुम्हारे साथ हैं। इस गवार से शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा इसका।
चक्कर में मैं अपने माँ बाप का भी फोन नहीं उठा पा रहा हूँ। क्या करूं इसका? कई दिनों से देख रहा हूँ बॉस बहुत परेशान है। शादी के बाद भी क्या करें? बीवी साथ में होती तो खिलाती, मूड में लाती। अच्छा, तुम तो साथ में ही हो, कहाँ मूड में ला रही हो? अच्छा जी, चलो तुम अपना मूड बना लो। दो दिन से देख रहा हूँ बॉस, काफी खोए खोए रहते हैं। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन ऐसे कैसे चलेगा? क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम है? यार, बबीता जैसी गवार लड़की के साथ मैं रहना नहीं चाहता। बाबूजी को ये बात बताता हूँ तो मुझ पे ही गुस्सा करते हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं इसका। बॉस, इसमें समझने वाली कौन सी बात है? आपको बस ठंडे दिमाग से सोचने की जरूरत है। मैंने तुझे यहाँ मुझे सिखाने के लिए नहीं बुलाया। अगर कुछ सॉल्यूशन है तो बता, नहीं तो निकल यहाँ से। तो इसमें इतने टेंशन लेने की क्या जरूरत है? छोड़ दीजिए ना उसे। राजन, राजन, किधर है तू? और ये क्या सुन रहा हूं मैं? पापा, अरे बेटा, रोते नहीं। ये क्या नाटक चल रहा है? क्या बताऊं यार, मेरा बेटा कई सालों से शहर में रह रहा है, तो उसे शहर और वहां के लोगों को देखने की आदत सी हो गई है। बस इसीलिए उसे गांव की बहुत ज्यादा पसंद नहीं आ रही। पसंद नहीं आई? पसंद नहीं आई का क्या मतलब है? मैं एक बेटी का बाप हूं, क्या होगा मेरी लड़की का? मैं समझ सकता हूं यार। समझ सकता हूं? अगर समझ सकते ना तो ये दिन नहीं देखना पड़ता आज। इसमें बाबूजी की क्या गलती है पापा? हर किसी की पसंद बदलती है, हर इंसान बदल जाता है, धरती आकाश हर कोई बदल जाता है पापा। अगर मेरे बचपन का पति बदल गया तो इसमें बाबूजी की कोई गलती नहीं है पापा। बेटा, वो लड़का है और तुम एक लड़की, और तुझसे कौन शादी करेगा? कर लेगा शादी। देख मनोहर, शादी में जितना भी खर्चा होगा ना, वो पैसा मैं दूंगा, और पैसों के लिए कोई भी शादी कर लेगा। अबे साले, तूने मुझे भिखारी समझ रखा है क्या? पैसे करो आप दिखाता है। तेरा बेटा शहर में काम करता है, लेकिन मेरे गांव में तुझसे ज्यादा प्रॉपर्टी और बैंक बैलेंस है, समझा? और ये तू 2 टके की बात किसी और से करना, समझा? नहीं यार, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तेरे पास पैसों की कमी है। फिर तूने मेरी बेटी की शादी में पैसों का ऑफर क्यों दिया? और आप लोग खामखा बात को बढ़ा रहे हैं। मैं दूसरी शादी करूंगी ही नहीं। मैंने बचपन से ही उन्हें अपना पति माना है। मैं सारी जिंदगी ऐसे ही रहूंगी। मुझे आशीर्वाद दीजिए माँ बाबूजी। आज के बाद मैं इस घर में तभी आऊंगी और मैं आप लोगों से भी तभी मिलूंगी जब वो मुझे लेने आएंगे। बहू, सब ठीक हो जाएगा। बहुत थकान लग रही है यार। आज तो मुकेश और शालिनी को भी साथ में लाना चाहिए था।
एक्सक्यूज मी, क्या लड़की है यार, यही तो मुझे चाहिए था। यस, अब ये मेरी हुई। अब तो बीवी भी छोड़कर चली गई सर की, अब किसके ख्यालों में गुम है? छोड़ यार, मुझे भी अपनी शालिनी के ख्यालों में खोना है। हाँ? क्या देख रहे हो? अरे देखने की चीज है तो देखूंगा ना यार। वो देखने की चीज है तो मैं क्या हूँ? तुम तो देखने के साथ साथ चखने की भी चीज हो। ये कौन है? यहाँ क्या कर रही है? क्यों आई है वो? अरे बॉस बहुत दिनों से परेशान है, कुछ भी याद नहीं रहता उनको, इसीलिए सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू रखा है उन्होंने, उसी के इंटरव्यू के लिए आई है। अरे छोड़ो ना यार, हमें क्या, हम चलते हैं ना। हेलो सर। हाय सर। सर नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता सर? आप, मेरा मतलब आप। मैं सोनम आपके यहाँ पे सेक्रेटरी के इंटरव्यू के लिए आई हूँ। यू आर सिलेक्टेड। बट इंटरव्यू? हो गया। हेलो, सेक्रेटरी अपॉइंटमेंट के लिए मिस सोनम का नाम तैयार करो, वो आज से ही ज्वाइन करेंगी। ओके, एनी प्रॉब्लम ज्वाइनिंग फ्रॉम टुडे? नो नो, आई एम वेरी हैप्पी। थैंक्स। आई होप आपके साथ काम करके मैं भी बहुत हैप्पी रहूंगा। व्हाई नॉट सर? बाय द वे, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर। मैं ज्वाइन करूं? हाँ। ओह, सॉरी। हेलो।
क्या हुआ सर? कहाँ खो गए? कहीं नहीं। एक्चुअली यू नो, मैं तुम जैसी लड़की से ही शादी करना चाहता हूँ, अगर तुम कहो तो। वैसे भी इतने दिनों में तो मैंने तुम्हें जान लिया है, तुमने भी तो मुझे जान लिया होगा ना, तो क्या हम दोनों साथ में रह सकते हैं? आपने मुझे समझ लिया होगा, पर मैं आपको और समझना चाहती हूँ। और क्या समझना चाहती हो? आपके साथ रहना सही है या नहीं, इसके लिए मुझे समय चाहिए। मुझे आज का समय दे दीजिए, फिर मैं आपको बताती हूँ। नो, इट्स ओके, ठीक है। ओके देन। क्या बोलेगी? हाँ बोलेगी या ना बोलेगी? कब जवाब दोगी? तुम्हारा जवाब सुने बिना मुझे नींद ही नहीं आ रही है। अरे पर मैंने तो पूरी रात मांगी थी, अभी तो सिर्फ आधी रात हुई है। पूरी बात बताने के लिए आधी रात ही काफी है। काफी सोचने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि तुम एक अच्छे बॉस के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी हो। इसका मतलब मैं हाँ समझूं? साथ में रहते हुए मैं तुम्हें चेक करना चाहती हूँ। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम कैसे हो, तुम्हारा उठना बैठना, मुझे सब जानना है। तुम मुझे खुश रख सकते हो या नहीं, मुझे ये भी देखना है। हाँ, ठीक है। तो कल सुबह ही मैं अपने असिस्टेंट को भेजकर तुम्हारा सामान अपने यहाँ मंगवा लेता हूँ, ठीक है? ठीक है। एक तो इस बॉस की बीवी नहीं है और हमारी नींद खराब करेगा। यस बॉस। मुकेश, कल सुबह तुम सोनम के यहाँ जाओ और उसका सारा सामान मेरे घर पे लाके रख दो। अब हम दोनों लिव इन रिलेशन में रहने वाले हैं, ठीक है? ओके बॉस। चलो अच्छा है, बॉस का घर भी बस गया। कम से कम अब हमें वो डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। घर पसंद है ना? अगर नहीं पसंद है तो बताओ, कल दूसरा ले लेंगे। घर तो कोई भी पसंद आ जाएगा, घर वाला पसंद आना चाहिए। मतलब अभी भी मैं पसंद नहीं हूँ? अभी कहाँ, अभी तो तुम्हें मेरे टेस्ट देने हैं। जो बात हुई थी। हाँ, मैं हर टेस्ट के लिए तैयार हूँ। बताओ क्या करना है? पढ़ लो। मेरे लिए रोज सवेरे तुम चाय बनाओगे, ऑफ कोर्स। नहाने का पानी तुम गर्म करके बाथरूम में रखोगे, ओके। ऑफिस जाने से पहले घर में मेरी जरूरत की सारी चीजें रख कर जाओगे। रात को सोने के लिए बिस्तर तुम तैयार करोगे और मेरी फुट मसाज भी तुम, ओके। बंदा आपकी सेवा के लिए एक पैर पर हाजिर है। और वो कहते हैं ना, जमाना तो है नौकर बीवी का। बीवी अभी बनी नहीं हूँ। बनी नहीं हो तो बन जाओगी।
कर रहे हो? कुछ नहीं, बस। ठीक से दबाओ। गर्मा गर्म खाना। ये क्या है? ये दाल है? इसमें तो सिर्फ पानी भरा हुआ है। इसे तुमने गैस पे रखा था या फिर किसी नल के नीचे? ये दाल है, इसे गैस में बनाया है, कुएं के पानी में डुबा के लाई हूँ। इतना पानी है इसमें। और ये सब्जी? ये तो पूरी की पूरी कच्ची है। इससे अच्छा तो तुम मुझे सलाद और रोटी दे देते। ये सब्जी है, हैं? इससे अच्छा तो मुझे रोटी देकर ना खेत में भेज देती, मैं वहीं तोड़ तोड़ कर खा लेता। छी, ऐसा खाना खाकर मैं मेरा पेट तो खराब नहीं कर सकती। तुम ही खा लो, मैं मेरे लिए खाना बाहर से ऑर्डर कर लूंगी। टेंशन मत लो, धीरे धीरे सीख लोगे। ये सब अभी नहीं, ये सब शादी के बाद करेंगे। लेकिन ऐसे गवारपन मत किया करो। ऐसे गवार लोग ही होते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहने का मतलब ऐसा निकालते हैं। ऐसा नहीं होता है। प्लीज दूर रहो। और हाँ, सो जाओ और सवेरे जल्दी उठना है। मुझे बेड टी की आदत है, तो मेरे लिए बेड टी लेकर आना। और तुम्हें पता है ना कि मुझे बाथरूम में गर्म पानी लगता है। हाँ, तो मेरे लिए गर्म पानी रेडी रखना। और हाँ, तुम्हारे जो वो 2 चमचे हैं ना, वो मुझे दोनों चमचे आज के बाद नहीं चाहिए। ठीक है। सो जाओ। ओए, उठ। क्या? मैंने बोला था ना मुझे बेड टी की आदत है। कहाँ है मेरी बेड टी? सॉरी सॉरी सॉरी, मैं अभी लाता हूँ। सॉरी। जल्दी। हाँ। तुम्हारी गर्मा गर्म चाय। ये क्या है? इसमें तो सिर्फ चाय पत्ती और पानी उबाल कर लाए हो तुम। और शक्कर, बाप रे बाप, पूरी की पूरी उड़ेल दी इसी के अंदर। सुबह सुबह इतनी मीठी चाय कौन पीता है? ये सवेरे सवेरे कौन हलवा खाता है यार? खैर कोई नहीं, अगली बार चाय पत्ती और शक्कर दोनों का बैलेंस बनाकर रखना, वरना मैं चाय नहीं पीऊंगी। ओफो, तैयार होने में इतना टाइम? तुम तो औरत से भी ज्यादा टाइम लगाते हो। तुमसे एक बटन नहीं लगता। सचमुच तुम गवार हो। ऐसे लगते हैं बटन, गवार कहीं के। हटो यहाँ से, गवार कहीं की।
यार आज कुछ खास काम नहीं है। कैसे खास काम नहीं है मेरी जान? हमारे पास तो हमेशा खास काम रहता है। वैसे ये ऑफिस का छोटा मोटा काम तो चलता ही रहता है। कौन सा खास काम? ये वाला। मुकेश, शालिनी, अनिल, अनिल, हाँ, क्या हुआ सोनम? क्या हुआ? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे तुम्हारे ये चमचे बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैडम, हम तो अपने कैबिन में हमेशा अपना ही काम करते हैं। हमें आज तक बॉस ने कुछ नहीं बोला। आगे से तुम्हारी होने वाली बॉस मैं हूँ और मुझे ये जरा सा भी पसंद नहीं। दोबारा अगर मैंने तुम दोनों को ऐसा करते हुए देखा ना तो उसी वक्त मैं तुम्हें ऑफिस से बाहर निकाल दूंगी, समझे? अब अपने अपने कैबिन में जाओ और जाकर अपना अपना काम करो। सोनम, सोनम, काम डाउन। मेरी बात तो सुनो। क्या सुनूं? सोनम, मेरी बात तो सुनो। तुम दोनों ना तुम्हें क्या कह रही हो सोनम? वो मेरे असिस्टेंट ही नहीं, मेरे फैमिली मेंबर जैसे हैं। फैमिली मेंबर नहीं, स्टाफ मेंबर है। और जब स्टाफ को बेवकूफ बनाना होता है ना, तब हम उन्हें फैमिली बनाते हैं ताकि अपना काम निकल सके। पर आगे से मैं इनकी बेवकूफी सहन नहीं करूंगी। ओके, इस बारे में हम बाद में बात करते हैं। अभी तुम अपने मूड को शांत करो, ठीक है? ओके ठीक है। वैसे तुम मेरी शर्तों पे खरे उतरे हो। मुझे तुम्हारे जैसा ही हस्बैंड चाहिए था। तो क्यों ना हम कल के कल ही कोर्ट मैरिज कर लें? कल? इतनी जल्दी? क्यों, तुम्हें ही तो जल्दी पड़ी थी। जब मैं तुम्हारे कमरे में आई तो तुमने आते ही मुझे अपनी बाहों में भर लिया था। अब अगर हम कल के कल ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं तो कल से मैं तुम्हारी बाहों में रहूंगी ना? हाँ, वो तो है। वो क्या कर रहे हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, मेरा मतलब है कि माँ बाबूजी से एक बार बात कर लेता तो ठीक रहता। ठीक है, तो तुम अपने माँ बाबूजी से बात कर लो। हाँ ठीक है। मैं आता हूँ। अजी सुनते हो, अनिल बेटे का फोन है। तो मैं क्या करूं? हाँ अनिल बेटा बोलो, कैसे हो बेटा तुम? माँ, मैं ये बोल रहा था कि मुझे आपकी और बाबूजी की बचपन की पसंद ही पसंद है। मैं बबीता को वापस लाना चाहता हूँ। अजी सुनते हो, हमारा अनिल बबीता को वापस लाना चाहता है। क्या मजाक बना रखा है? कभी कुछ बोलता है, कभी कुछ बोलता है। मेरे बचपन की दोस्ती में आग लगाकर अपनी खुशियों की रोटी सेकना चाहता है तू? कान खोलकर सुन ले, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। हेलो अनिल बेटा। माँ, प्लीज आप बाबूजी को मना लो ना, प्लीज माँ। अरे बेटा, पापा को समझा लूंगी मैं। पापा का गुस्सा चंद मिनटों का है। तू जो भी डिसीजन लिया है उस पे कायम तो रहने वाला है ना? बबीता को लाने में मैं भी तेरे साथ हूँ। थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच। मैं ना कल या परसों ही घर आ रहा हूँ बबीता को लेने, ठीक है माँ? ठीक है बेटा। अजी अपना ही बच्चा है, क्यों इतना गुस्सा करते हो? ऐसे करोगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी? मुझे पता था तुम ऐसा ही कुछ करोगे। हेलो, तो कब बुला रहे हो अपने माँ बाबू जी को? हाँ, मेरी अभी बात हुई है माँ से। उनकी ना थोड़ी तबीयत खराब है तो मुझे घर जाना पड़ेगा।
झूठ क्यों बोल रहे हो? अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? ठीक है, लेकिन तुम अगर जल्दी वापस नहीं आए ना तो मैं तुम्हारे उन चमचों को नौकरी से निकाल दूंगी। हाँ ठीक है। कॉफी लो ना। ये लीजिए जी, पूरा गांव मेरे हाथ के हलवे की तारीफ करता है। हटो यहाँ से, गवार कहीं की। मैंने बोला था ना मुझे बैठी की आदत है। कहाँ है मेरी बैठी? तुमसे एक बटन नहीं लगता। सचमुच तुम गवार हो। मुझे माफ कर दो अंकल, बचपन से मैं आपकी गोद में खेला हूं। थोड़ा भटक गया था। बबीता, प्लीज बबीता, मैं थोड़ा भटक गया था, लेकिन अब सच में हमेशा के लिए तुम्हारे साथ रहने आया हूं। मैं कैसे विश्वास कर लूं जी? वही तो, तुम फिर से पलट गए तो? नहीं अंकल जी, एक बार विश्वास करो मेरा, एक बार बस। मैं माँ की कसम खाता हूँ। बस, कम से कम तुम अपनी माँ की झूठी कसम तो मत खाओ। खाने दो बहू, ये कुछ भी कर सकता है पर माँ की कसम कभी झूठी नहीं खा सकता। हाँ मनोहर मेरे दोस्त, हाँ बहू, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि मेरा बेटा अपनी माँ की झूठी कसम कभी नहीं खाएगा। देखो राजन, एक बार हम गलत फैसला कर चुके हैं, तो अभी हम सारा दारोमदार बबीता पे छोड़ते हैं। इसका जो मन हो, जाना चाहे या ना जाना चाहे। प्लीज बबीता। खुश रहो तुम दोनों। बधाई हो दामाद जी, दोबारा गलती मत कीजिएगा। नहीं अंकल जी। खुश रहो बेटा, हमेशा तुम लोग इसी तरह खुश रहो। तुम दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना बेटा। हाँ। सॉरी बबीता, मैं पहली रात की गलती के लिए आज अपनी पहली रात को माफी मांगता हूँ। और देखो ना, मैं तो दूध भी साथ में लाया हूँ, तुम्हें लाना ना पड़े। नाराज तो नहीं हो ना? अच्छा, तुम्हारी कसम मैं पूरी कर देता हूँ। तुमने कहा था ना, घूंघट तभी उठेगा जब मैं उठाऊंगा। हाँ सोनम, तुम? सोनम नहीं, बबीता। हाँ वही, लेकिन तुम तो तुम्हारी गंवार कहीं की है ना? तुम शहर के लड़के, हम गांव की लड़कियों को गंवार समझते हो, पर ऐसा नहीं है। हमें सब पता होता है, हम सब जानते हैं, पर हम संस्कारों में जीना चाहते हैं, जिसे तुम जैसे शहर के लड़के गंवार कहकर उसकी बेइज्जती कर देते हो। जब आपने भी मुझे गंवार कहकर छोड़ दिया था ना, तब मैं बहुत दुखी हो गई थी।
तब मेरे पापा ने एक दिन मुझे ये कहकर समझाया, कब तक तुम दुखी होकर बैठी रहोगी बेटा? अनिल ने तुझे ठुकराया है, लेकिन उसके माँ बाप तो तुझे पसंद करते हैं ना बेटा। एक काम करो, उसके घर हो आओ, मन हल्का हो जाएगा बेटा। नहीं पापा, आप तो जानते हैं ना, आप थे ना उस वक्त वहां पर। मैं उन सबसे कहकर आई हूं वहां पर कि मैं तब तक उस घर में वापस नहीं आऊंगी और ना ही अपने सास ससुर से मिलूंगी जब तक कि मेरे पति मुझे अपना नहीं लेते। बेटा, अनिल ने तुझे ठुकरा दिया है सिर्फ गवार समझ के। अगर तुम उसके सामने होशियार बनकर जाओ तो पक्का तुम्हें अपना लेगा। अगर तुम्हें अपना लिया तो तुम अपने तरीके से उसे सबक सिखा सकती हो। और फिर पापा की बात मानकर मैं शहर चली आई। वहां आकर मैं सोनम बनकर तुमसे मिली और आज देखो, सचमुच तुम मुझे अपनाने चले आए। सॉरी सोनम, बबीता।